डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अच्छा, डायपोल की जो लेंथ है वो हमने इस बार भी 2D लिए, इसमें नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं बिकॉज फिर वो डायग्राम में बाकी चीज़ें बनाएंगे, पर इसकी लेंथ जो है वो 2D है। अच्छा, ये एंगल सपोज डायपोल का ओरिएंटेशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है जो इसमें बना रखा है, ये एंगल थीटा। तो इस प्लस क्यू जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं एफ बोल देता हूँ। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो नेगेटिव क्यू चार्ज पे लगेगा। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का भी सेम है, एफ। तो ये जो एफ दोनों तरफ जो लग रहा है, इससे इस डायपोल पे एक टॉर्क लग रहा है, दिख रहा है? टॉर्क क्या होता था? टॉर्क होता था आर क्रॉस एफ। ठीक, मतलब आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो डायपोल पे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अपन फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये कैसा लगेगा? इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया एफ साइन थीटा। और इसी तरह से एफ साइन थीटा इस तरफ लगेगा, यहाँ पे, दिख रहा है? तो ये टॉर्क जो है वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन कराएगा, अलाइन कराने की कोशिश करेगा राजा। ठीक है, तो यदि डायपोल को इसी लोकेशन में यदि किसी दूसरे फोर्स से हम इसको पकड़ के नहीं रखते हैं तो ये रोटेट करेगा डायपोल। ठीक, अच्छा, रोटेट करके सपोज ये अलाइन हो गया और एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, थोड़ा सा ओवरशूट कर गया। तो ओवरशूट कर गया तो इसकी पोजीशन सपोज ये आ गई, सपोज ये पोजीशन आ गई। अच्छा, अब इस पोजीशन में आने के बाद में इस पे टॉर्क अब किस डायरेक्शन में लगेगा? अब टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अब जो है वो फोर्स इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको वापस अलाइन करने की कोशिश करेगा, दिख रहा है? तो डायपोल की फाइनल पोजीशन जो है वो ये हो जाएगी। तो डायपोल की फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कंप्लीटली अलाइन कर जाएगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो वो टॉर्क इस तरह से लगेगा कि वापस इसको अलाइन कर देगा। अच्छा, तो अब क्या है कि सपोज डायपोल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है और हम इसको रोटेट करते हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा और हम वर्क करेंगे तो वो एनर्जी जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि डायपोल को जब हम रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल में स्टोर होगी। अच्छा, तो इस डायपोल को रोटेट करने के लिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है ना, यदि मैं इसको यहाँ पे टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है उसके अपोजिंग एक टॉर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रही है उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या हो गया है ना, एक तो लग रहा है इस पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर कितना है? डी, ये हाफ डिस्टेंस। ठीक है, डी और एफ साइन थीटा, डी इंटू एफ साइन थीटा, और एफ कितना है? क्यू इंटू ई, क्यू ई साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गया टॉर्क जो लग रहा है क्यू पे, तो टॉर्क ई 1 बोल देता हूँ, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये टी प्लस बोल देता हूँ, और टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ये कितना हो जाएगा? ये भी सेम हो जाएगा, है ना? अच्छा, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका ये हो जाएगा डी क्यू ई साइन थीटा। और ये टॉर्क जो है आर इंटू एफ, यदि हम देखें तो ये वाला टॉर्क इस केस में ये पेपर के थ्रू जा रहा है ना, अंदर से ऊपर से यदि हम देखेंगे पेपर के थ्रू जा रहा है। राइट आर्म थंब रूल आप लगाएं जो अपन पहले स्टडी कर चुके हैं।
तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टी प्लस प्लस टी माइनस, तो ये क्या हो गया 2d क्यू ई साइन थीटा। तो 2dq इसको हम ये लिख देते हैं p साइन थीटा। ये तो हो गया टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना टॉर्क डाइपोल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अच्छा, वर्क क्या होता था, वर्क होता था टी डी थीटा, ठीक है। अच्छा, हमको जो है वो इस टॉर्क के अगेंस्ट में हमको काम करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इतना ही टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। हम जो टॉर्क लगाएंगे वो तो आउटसाइड द पेपर होगा, इसके अपोजिट, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, एग्जैक्टली इतना होगा। तो वर्क डन कितना हो गया, पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम है ना मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हम जो है यदि इनिशियल पॉइंट हम तब लेते हैं जब ये डाइपोल कंप्लीटली अलाइंड है, मतलब थीटा जीरो है ना, जीरो से लेकर के किसी एक जनरल एंगल थीटा तक लेकर के जाते हैं। तो वर्क डन जो है वो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेकर के किसी एंगल थीटा तक, पी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा जीरो टू थीटा। तो ये आ गया आपका पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये जो है ये वर्क डन आ गया। अच्छा, ये वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन नहीं है। ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट में टॉर्क लगा करके और जो वर्क किया है ना, ये वो वर्क डन है। तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल में। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, इसको हम लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल डन इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मुलेशन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अब इसको देखें, है ना, ये पी पोटेंशियल एनर्जी है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यदि है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, है ना। लॉजिकल भी है कि जब थीटा 0 है इसका मतलब डाइपोल पूरी तरह अलाइंड है, तो हमने तो उस टाइम तक कोई काम किया ही नहीं, एक्सटर्नल वर्क हुआ ही नहीं। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, है ना, हमारा वर्क डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम हम कब तक काम करेंगे, जब डाइपोल का ओरिएंटेशन बिल्कुल रिवर्स होकर के उल्टा ना हो जाए, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाए और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाए। जब डाइपोल बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा तब जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होगा। तो पीई मैक्स कब है, पी मैक्स है जब थीटा जो है 180 है, और कितना है पी मैक्स, ट्वाइस पी, है ना। इसमें 180 यदि डाल दें तो -1 आ जाएगा, तो 2 पी के बराबर हो गया, ठीक है। अब जैसे ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में यदि डाइपोल है, इसको छोड़ेंगे तो ये मतलब तुरंत घूम करके और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पर अभी फोर्स नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा भी डिस्प्लेस यदि हो गया तो फट से लौट करके अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जैसे ये डिस्कशन खत्म करने के पहले एक चीज़ देख लें कि आपको कई जगह पे ना टेक्स्ट बुक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुलेशन जो मिलेगा वो ये मिलता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मुलेशन में और इस फॉर्मुलेशन में डिफरेंस केवल रेफरेंस पॉइंट का है ना, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है एब्सोल्युटली। इसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस पी, ठीक है।
और मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 180 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है प्लस पी। डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में अभी भी 2p ही है, ठीक है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब इसको यदि हम देखें तो हमने जो लोएस्ट पॉइंट है उसको आर्बिट्ररीली -p ही बोल दिया, ठीक है, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है उसको +E बोल दिया। हमारे वाले केस में जो लोअर मोस्ट पोटेंशियल पॉइंट है उसको हमने 0 बोला है और हाईएस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है उसको 2p बोला है, ठीक है। अच्छा, ये अपन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब है ना, कोई मतलब नहीं निकलता है। हम इसको 0 रखें, हम इसको 50 रखें, 1000 रखें, -p रखें, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का हर बार डिफरेंस ही रेलेवेंट होता है ना। हमको ये कभी नहीं आएगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, वो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलता है। वो ये पूछेंगे उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। पोटेंशियल जैसे हम भाई है ना, ये हम एक आधे एग्जांपल्स में और पहले भी हम देख चुके हैं कि है ना, बिल्डिंग या आप ग्रेविटेशनल फोर्स जब लेते हैं तो जैसे इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम नापेंगे तब कुछ और होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कोई सेकंड फ्लोर हम नापेंगे तो कुछ और होगा, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल नापेंगे तो कुछ और होगा। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज किया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, ये ध्यान रखें। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो रेलेवेंट होता है किसी भी एनालिसिस में, न्यूमेरिकल में, तो इसको ध्यान में रखें। दोनों ही फॉर्मुलेशन करेक्ट हैं। ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव रहता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट नेगेटिव नंबर रखने में, है ना, कई बार विजुलाइज करने में, मतलब ऐसे कर सकते हैं विजुलाइज, बट उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मुलेशन चुना है, ठीक है। हैं दोनों ही ठीक, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, या ये सही है, वो गलत है ना, दोनों ही ठीक है।